बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनहरी राह में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें आप सब पर बरसे रहें। आज मैं आपकी खिदमत में जनाब मौलाना तारिक जमील साहब का बयान लेकर आया हूँ, वालिदैन को अपनी जन्नत बना लो। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर वालिदैन, तुम सब बच्चे बैठे हो, वालिदैन को अपनी जन्नत बना लो, माँ बाप को अपनी जन्नत बना लो, उनकी दुआ ले लो। मेरे नबी ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती। माँ का ख़ास तौर पर मेंशन किया, मेरी माँ क्यों कि बाप को तो देखा ही नहीं और माँ को देखा है 6 साल। मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मेरा नबी कह रहा है। और जब आप हज पे तशरीफ़ ले गए और अबवा के मैदान से गुजरे जहाँ मेरे नबी की वालदा का इंतकाल हुआ था, इस बात को 57 साल गुजर चुके हैं। 6 बरस की उम्र में मदीना से निकले 3 अफराद, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी के वालिद की बांदी उम्मे ऐमन, वो भी माँ हैं, उन्होंने भी दूध पिलाया था मेरे नबी को। 2 माएँ हैं, एक दूध पिलाने वाली, एक पैदा करने वाली, और एक मेरे नबी हैं। जब अबवा के पहाड़ों में पहुँचे तो अचानक हार्ट अटैक से हज़रत आमना 25 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गई और मेरे नबी ने इतना उसका गम लिया। 6 साल का बच्चा, मैं सन 2000 में वहाँ गया था, मेरे आंसू नहीं रुकने को आ रहे थे कि कहाँ मेरे नबी की माँ को अल्लाह ने उठाया। ना कोई आसरा, ना कोई सहारा, ना कोई रिश्ता, ना कोई झोली, ना कोई छाँव, ऐसे तने तन्हा यतीम कर दी। जब उनको पत्थरों में दबा के नीचे उतरे, उम्मे ऐमन को से हाथ छुड़ाकर भागे और ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए। जब उम्मे ऐमन पीछे गई तो उम्मे ऐमन ने क्या देखा कि अबवा के पहाड़ भी रो रहे होंगे, अब माँ की कब्र को चिमट के ऐसे ऊपर लेटे हुए थे, कब्र को पकड़ा हुआ था, ऊपर लेटे हुए थे। जब उम्मे ऐमन करीब आई तो सुना आप कह रहे थे, अम्मा जी आपको तो पता था आपके सिवा मेरा कोई ना था, अब मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, क्यों चली गई। 6 साल का बच्चा पहली मौत देख रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ के साथ हुआ क्या है। उम्मे ऐमन ने उठाना चाहा, आपने उठने से इनकार कर दी। इस सदमे को सीने में लिए हुए 57 साल के बाद, 7वें दिन बंदा रो नहीं सकता, रोना ही चाहे तो रोना नहीं आमदा। 57 साल के बाद आप उस वादी से गुजरे, अपने ऊँटनी को माँ की कब्र की तरफ मोड़ दिया और इन पिलर्स को 3 गुना करो तो वो पहाड़ बनता है। छोटी पहाड़ी थी। ऊँटनी को नीचे बिठाया, ऊपर पहाड़ पर गए और ये मुझे देखो, यूं आपने घुटने खड़े किए माँ की कब्र के सराने और ये हाथ यहाँ रखे और फिर सर दिया अपने घुटनों में यूं, फिर रोना शुरू किया। इतना रोए, अप्रैल का महीना था, धूप सर पे पड़ रही थी, हम तो ठंडी धूप में बैठे हैं, शदीद धूप में बैठे थे और इस कंडीशन में, ये बच्चों का स्टाइल होता है, जब लंबा रोना हो तो वो यूं बैठते हैं सर अंदर देकर। इतना रोए कि आपकी दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई, सीना तर हो गया, एहराम तर हो गया और कई घंटे बैठ के रोते रहे। 2 जहान के सरदार होकर तमन्ना कर रहे हैं, काश अम्मा तू जिंदा होती, तू मुझे कहती मोहम्मद, मैं तेरे लिए नमाज तोड़ देता। और मेरे नबी ने, ये बच्चियां गौर से सुनो, मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया ये तो अल्लाह को पता है। ने कहा या रसूलल्लाह कोई निशानी बता दे। तो आपने फरमाया जब बच्चियां माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाए। जब बेटियां माओं के साथ बदतमीज़ी करेंगी और माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। एक माँ बेटी को मैं भूल नहीं सकता, माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे और बेटी माँ से कह रही थी भौंक नहीं, हमारी अपनी पंजाबी ज़ुबान, भौंक नहीं, ये तो हम नौकर को कहते हुए डरते हैं। वो माँ से कह रही थी भौंक नहीं, यानी बकवास ना कर, रुआ के चुप।
صرف آنسو اس کے گر رہے تھے ایسے. شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ 9 مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پالا، جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری، اور اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کاٹ کاٹ کے گزاریں، اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردی میں ٹھٹھری، اور آج یہ مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، سنو غور سے بچوں سارے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روپ حقوق العباد. نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے، میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں. ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لے لو. والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو. جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں. اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو. بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں، سختی کر کے، زبردستی کر کے، اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے. میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھیں تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے. اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ آ گئی، اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی، اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی. میرے نبی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. یہ والدین غور سے سنو، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو یوں بوسہ لیتے تھے، بیٹی کا بوسہ لیتے تھے. پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے. یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے. پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی، پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی، پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی. تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت دو. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے ایک ہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اپنے ماں باپ کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بھائی بہنوں کا، ہمسایوں کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.